हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि जनरल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि जनरल हम लोग का एक चैप्टर होगा, प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसमें सारे कंसेप्ट्स भी होंगे। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। मैं हर्षित यादव, एक ही दिन में ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। और जो बच्चे अगर ऐसे ही पढ़ते हों लेटे लेटे, उनके लिए चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। क्योंकि और ये डे 1 है जनरल का। आज हम लोग सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि जनरल चैप्टर के। जनरल सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर सारे ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस को पास किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर जनरल का मतलब होता है एक ऐसी किताब जहाँ पर सारे ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है और पास किया जाता है। एक M.J. कीलर, जो कि राइटर थे अकाउंटिंग के, उन्हें डेफिनेशन की परिभाषा या डेफिनेशन क्या दी थी कि जनरल एक क्रॉनिकल ऑर्डर है, क्रॉनिकल रिकॉर्ड एक होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। एक बिजनेस का क्रॉनिकल ऑर्डर होता है, एक क्रॉनिकल रिकॉर्ड में होता है एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के, एक बिजनेस के अंदर। हाँ तो बेटा, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड होना, जितने भी आपने अपने बिजनेस में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लिख भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग भूलने में सबसे सक्षम होते हैं। इसका मतलब होता है डेट वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। डेट वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, ये क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है। आपको मैं शायद दिख ना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का दिक्कत है, भी इस कमरे में काम चल रहा है इसलिए। अब जनरलाइजिंग का मतलब होता क्या है? जनरलाइजिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब हमारे जो ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड करे हैं अपने जर्नल में, दैट विल बी नोन एज जनरलाइजिंग। इसी को कहते हैं हम लोग जनरलाइजिंग, क्योंकि ये एक प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री होती है। यहाँ पर अब हमारे सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है पहले, और उनके ट्रांजैक्शंस को फिर अकर्ड होते हैं उनके हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से वो जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। वो होता है लेजर का मतलब। अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जनरल के। जनरल की क्या खास बात है? सबसे पहले तो जनरल एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि डेट वाइज उनका रिकॉर्ड होता ही है एक बिजनेस का। दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ हाँ तो बेटा, पहला पॉइंट यही था कि वो डेट वाइज सबसे पहले तो रिकॉर्ड होता था जितने भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करे हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही है कि जर्नल एक ऐसी किताब है जहाँ पे ऑर्डर एंट्री को पास किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है इनके वेरियस डॉक्यूमेंट्स से। जर्नल क्या क्या रिकॉर्ड करता है? डबल एंट्री सिस्टम के जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, वो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। फिर जनरल क्या बताता है? कंप्लीट डिटेल बताता है एक ट्रांजेक्शन की एक ही एंट्री के अंदर। फिर जनरल क्या करता है? पहले तो वो रिकॉर्ड कर लेता है ट्रांजेक्शन्स को, फिर उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स या इंडिविजुअल्स अकाउंट्स में भेज देता है, दैट विल बी नोन एज द लेजर अकाउंट्स। ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जनरल। ये एक और है। ये क्या है? सबसे पहले तो सारी ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होंगे जनरल में, उसी को कहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जनरल। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आ रही है अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फॉर्मेट का, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, रूल्स पढ़ेंगे। बस इतना सा आज हम लोग को पढ़ना है। एडवांटेजेस ऑफ अ जनरल। जनरल का एडवांटेजेस क्या है?
सबसे पहले तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो एक ये कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो कि जनरल जो डेट वाइज रिकॉर्ड होती है एंट्री वो। फिर दूसरा क्या करता है जनरल, जो कि रिड्यूस क्या कर देता है चांस, मतलब एरर्स का, जो फेरर्स और एरर होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा सब देख रेख करता है। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट यही था कि सबसे पहले तो जनरल हम लोग को एक कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देती थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनके डेट वाइज रिकॉर्ड जो हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। दूसरा क्या करता था जनरल, जो कि हमारे एरर और फ्रॉड्स को रिड्यूस करता था, क्योंकि हमें ये मालूम पड़ता था कि जो अमाउंट हमने डेबिट किया है तो उसको वेरीफाइड करना पड़ता था, वो क्रेडिट से ही होगा वेरीफाइड। तो वो ये है, मतलब अगर एक डेबिट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्रेडिट होना ही होना है। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, जनरल एक तरीके का बेस है एंट्रीज़ को रिकॉर्ड, जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, और उनके जो भी वो जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है वो उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगा। उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट, या कहते हैं आप इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स में भी वो जा सकता है, दैट विल बी नोन एज लेजर। जनरल क्या करता है, एरर्स भी ढूंढ देता है ट्रायल बैलेंस के डिसएग्रीमेंट के केस में। दो टाइप के जर्नल एंट्रीज होती हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट किए जाएंगे, यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है, देखें ये सिंपल अकाउंट है, जो सिंपल जर्नल एंट्री है, यहाँ पे लिखना हो तो लिख भी लो कि ये केस किसका है, सिंपल का, ये वाला कंपाउंड का है, नीचे वाला भी हम लिख देंगे। ये देखें डेबिट अकाउंट, डेबिट मतलब एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्रेडिट में जानी है। तो ये हमारे फॉर्मेट ऑफ जनरल बताता, मतलब ये जनरल बताता है हमारी सिंपल जनरल एंट्री बताता है कि हमारे यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा। कंपाउंड जनरल एंट्री क्या बताता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, मतलब दो डेबिट हो जाएंगे दो क्रेडिट हो जाएंगे, वो ये हम लोग को कंपाउंड जर्नल एंट्री बताती है। वो ये आप लोग यहाँ पे देख लें, यही आप लोग का फॉर्मेट भी है, वो भी मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लूँगा। ये आप लोग को ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 अकाउंट डेबिट हुए 2 क्रेडिट हुए, तो ये हो गया कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता है जहाँ पे एक अकाउंट अफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब दो से ज़्यादा डेबिट होंगे और दो से ज़्यादा ही क्रेडिट माने जाएंगे, या एक से ज़्यादा भी क्रेडिट माना जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द केस। इसके बाद बात करेंगे हम लोग फॉर्मेट ऑफ जनरल। सबसे पहले तो एक बार फॉर्मेट ऑफ जनरल की बात करें, यहीं पर हम लोग कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ जनरल। ये वाला हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जगह हम लोग के पास काफ़ी है, फिर मैं वहीं पे आपके पास ले जाऊँगा। सबसे पहले तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और ये क्रेडिट। ये हम लोग का फॉर्मेट ऑफ जनरल बताता है, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ जनरल है। तो हम लोग वहीं चलेंगे हमारे फॉर्मेट ऑफ जनरल में। देखें आप लोग, सबसे पहले डेट अकाउंट नेम हटा के यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ भी लिख लेना। देखिए यहाँ कॉलम खींचो, यहाँ कॉलम खींचो, यहाँ पे LF लिखो, यहाँ पे लेजर फोलियो लिखो, और डेबिट और क्रेडिट तो है ही।
याद रखना जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वही यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए, और यहाँ पे भी जो जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट की, कि हमने क्या क्या पढ़ा हमारे फॉर्मेट के अंदर। तो बात करें डेट की। अब ऑब्वियसली बात है कि जिस तारीख को जो ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुआ है उस तारीख को हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या होता है, यहाँ पे दो बिजनेस ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो यही लिखना बाकी है। ये देखें कि डेबिट एट द एंड, जैसे ये लिखा ना, देखो हम बताएं आपको, डेबिट एट द एंड टू एंड आफ्टर द सम स्पेस फ्रॉम द मार्जिन। आपको ऐसे समझेगा नहीं तो ऐसे देख लो, वो डेबिट एट द एंड और क्रेडिट एट द एंड क्या लिखा है कि डेबिट अकाउंट डेबिट, या डेबिट ना छोड़ो, अगर एक एंट्री मैं पकड़ लेता हूँ, सिंपल जर्नल एंट्री जो मैं करने जा रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, ये देखें एक डेबिट हो गया है, टू कैश अकाउंट, ये देखें एक डेबिट हुआ दूसरा क्रेडिट हो गया और टू आ गया, ये डेबिट और टू। यही मैं बताने वाला था आपको, यही था वो पर्टिकुलर्स का बात। फिर आता है हर एक जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना। नरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, कि हमारा जो भी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा हर एक जर्नल एंट्री के बाद हम लोग को। फिर आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है एक ऐसा पेज नंबर या ऐसा फोलियो नंबर लेजर का जिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल का, जिससे हमारे कॉलम ब्लैंक भी ना रहें और हमें यह मालूम पड़े, अगर हमें आगे कोई ज़रूरत पड़ती है उस ट्रांजेक्शन की तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कौन से पेज पे वाली जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है। अब डेबिट और क्रेडिट आपको मालूम ही है, जो भी अमाउंट हमने डेबिट करना होगा तो हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, और जो भी अमाउंट हमें हमको क्रेडिट के कॉलम में लिखना होगा तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। फिर बात करें हम लोग लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, यहाँ पे आपका थ्योरी भी कवर अप हो रहा है, प्रैक्टिकल भी कवर अप होंगे। लिमिटेशंस ऑफ अ जर्नल, ये देखो सबसे पहले लिमिटेशन यही था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो, क्योंकि जनरल बल्कि भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस भी हो जाएगा, जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को सूटेबल भी नहीं है और ना वो संभाल पाएगा। फिर जर्नल एक तरीके से डिफ़िकल्ट प्रोसेस माना जाता है हमारी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जो भी हमने अकाउंट्स करी है वो, और जो भी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन अभी हमने पढ़े थे पिछले चैप्टरों में वो। यहाँ पे जो भी कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे कैश बुक के नाम से, और जो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे वो जनरल में आएंगे, मतलब कैश बुक को छोड़ के सारे जनरल में आ जाएंगे। और यहाँ पे जनरल के बाद हमें एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है लेजर, तो वो जनरल कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है लेजर का, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है मैं आपको भी बताऊँ, ये वाला पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आ भी सकता है क्वेश्चन के, कैन अ जनरल बी अ सब्स्टिट्यूट टू अ लेजर, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेन है बात रूल्स ऑफ जर्नल, ये बहुत ही समझने वाली बात है और बहुत अच्छे से बेटा इसको समझना कि हमारे क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग करने के लिए। हम लोग हर बार डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। तो वही लिखा है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट, जो मैंने बोला वही है। अब बात करेंगे तीन अकाउंट के, कौन कौन से हैं। एक तीन अकाउंट कौन कौन से हैं मैं अब बताने वाला हूँ। एक होता है पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। पहले तो इन तीनों का मतलब सीखो होता क्या है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी के नाम पे अकाउंट बना हुआ होता है। पर्सनल अकाउंट
वो अकाउंट होता है जो किसी के नाम पे बना हुआ होता है। एग्जाम्पल, मेरा ही नाम ले लो, हर्षित अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी एसेट के नाम पे बना होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी एसेट के नाम पे बना हुआ होता है। एग्जाम्पल, मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सिंपली एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर वो सारे खर्चे और सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करता है। तो हमारे रूल्स क्या क्या हैं पर्सनल अकाउंट के, ये आपको याद करना पड़ेगा बाय हार्ट तरीके से। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसका मतलब सीखो। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर का मतलब क्या आया, क्रेडिट का मतलब क्या गया। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, कि क्या आया हमारे पास, क्रेडिट का मतलब क्या गया, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, क्रेडिट में सारे इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारे रूल्स ऑफ जर्नल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो आपकी क्लास 11th में पूछा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है 2 से 5 मार्क्स के लिए। इसी के साथ आज हमारा डे 1 जो कि जनरल का जो कि कंसेप्ट्स ओवर हो चुके हैं। इसी के साथ इसी चैनल को आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। देखो आज से हम लोग के प्रैक्टिकल सारे सवाल स्टार्ट भी हो जाएंगे जनरल के। और इस वीडियो को भी लाइक करना और हमारे दोस्तों को भी बताना जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में मालूम पड़ सके, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जुड़ सकूँ। और आप लोग आज का लेक्चर का जो भी मैंने आपको समझाया है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच बेटा।